मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने इंग्लिश का लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर द डॉटर्स लव पढ़ा था जो एक राजा की कहानी थी जिसने अपनी बेटियों की परीक्षा ली और छोटी डॉटर को निकाल दिया था। ठीक है, तो आज उसी कहानी के जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी का हम लोग रीडिंग कंप्रेंशन करते हैं। पहले जो बुक में करना है वो करते हैं, फिर कॉपी वाला मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कुछ कहानी के सीक्वेंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ उसके हिसाब से नंबर लिखने हैं। जैसे ये देखो, किंग एक किया हुआ है, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स गॉनड्रिल, रीगन एंड कॉर्डिला। ये सबसे पहले हुआ था तो इस लिस्ट पे नंबर 1 लिखा है। फिर उसके बाद देखो ये वाला हुआ था, आप नंबर लिखते चलेंगे। ठीक है, One day he set his daughter's test to see who loved him the most। तो एक दिन उसने सोचा कि अपनी बेटियों का परीक्षा ली जाए, कौन उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कॉर्डिला का आंसर उसको पसंद नहीं आया। ठीक है, कॉर्डिला आंसर डिड नॉट प्लेस किंग लियर एंड डिसऑन्ड हर। फिर ये वाला फोर्थ नंबर पे ये लेटर हिज 2 ओल्डर डॉटर्स वर क्रूअल टूवर्ड्स हिम। क्रूरता करती हैं उसकी दोनों पुत्रियाँ। ठीक, फिर उसके बाद 5 नंबर पे द हार्ट ब्रोकन किंग लेफ्ट हिज सेकंड डॉटर्स हाउस। ठीक, फिर 6 नंबर पे ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2, 6 और 5 आप लिख लेंगे। और फिर उसके बाद 7th नंबर पे ये वाला आएगा, नीचे वाला, कॉर्डिला वॉज वेरी हैप्पी टू यूनाइटेड विथ हर फादर। ठीक है, उसके बाद कल आप लोगों ने वर्ड मीनिंग लिखे थे, वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स लिखे थे। आज वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो आप लोग एक एक करके उतारते चलेंगे। ठीक, वर्ड मीनिंग रफ कॉपी पे लिख लेंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। जेनरस मतलब उदार, वाइज मतलब बुद्धिमान, किंगडम मतलब राज्य, यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र, डिजर्व मतलब लायक, फॉर्चून मतलब भाग्य या संपत्ति, डिसऑन मतलब अस्वीकार, डिफेटेड मतलब पराजित, और इम्प्रेजेंट मतलब बंदी, ओवरजॉयड मतलब उल्लासित या अति प्रसन्न। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आप इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेंगे और इसको देख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक, अब हमारा जो अगला उसमें क्वेश्चन था वो आपके पास बुक होगी, आप अपनी बुक देखेंगे। रीड दी सेंटेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। एक सेंटेंस दिया गया और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे। ठीक, उम्मीद है ये आपने वर्ड मीनिंग उतार लिए होंगे। चलिए हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला है आई डिसऑन यू। देखो, आई डिसऑन यू, ये किसने कहा? हु सेड दीज वर्ड एंड टू हुम, किसने किससे कहा? तो ये किंग लियर ने अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डिला को कहा था। किंग लियर सेड दीज वर्ड्स टू हिज यंगेस्ट डॉटर कॉर्डिला। किंग लियर सेड, SAID सेड दीज वर्ड्स टू हिज यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी, डॉटर मतलब लड़की, कॉर्डिला को ये बात बोली थी। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। किंग लियर सेड दीज वर्ड्स टू हिज यंगेस्ट डॉटर कॉर्डिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड, क्यों कहा था उसने? ये बोल रहे हैं द किंग लियर वॉज डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री डैट कॉर्डिला ओनली फेल्ट अ सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स हिम। जो उसने आंसर दिया था उसको बहुत दुख हुआ, उसने सोचा कि सिर्फ ये अपना कर्तव्य निभा रही है, मेरे से प्यार नहीं करती है। तो एंड सो ही सेड दिस वर्ड, तो इसने ये वर्ड राजा ने गुस्से में ये कहे थे। द किंग लियर वॉज डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री डैट कॉर्डिला ओनली फेल्ट अ सेंस ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स हिम एंड सो ही सेड दीज वर्ड्स। ठीक, लिख लेंगे आगे। What happened immediately after, उसके तुरंत बाद क्या हुआ? Immediately after this, तुरंत इसके बाद, द किंग ऑफ फ्रांस,
किंग जो फ्रांस के किंग दे एक्सप्रेस्ड हिज विश टू मैरी कॉर्डिला, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कॉर्डिला से शादी करने के लिए, और कॉर्डिला एग्रीड, कॉर्डिला मान गई, एंड दे लेफ्ट फॉर फ्रांस, और वो फ्रांस को चले गए। ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर दिस द किंग ऑफ फ्रांस एक्सप्रेस्ड हिज विश टू मैरी कॉर्डिला, कॉर्डिला एग्रीड एंड दे लेफ्ट फॉर फ्रांस। ठीक। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यस फादर आई एम, ये किसने कहा और किससे कहा? ठीक है, ये देखो, हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम, ये कॉर्डिला ने कहा था जब वो लास्ट में अपने पिता से जेल में मिली। कॉर्डिला सेड दीज वर्ड्स टू हर फादर किंग लियर, अपने पिता किंग लियर से उसने ये शब्द कहे। कॉर्डिला सेड दीज वर्ड्स टू हर फादर किंग लियर, फिर से देखो, कॉर्डिला सेड दीज वर्ड्स टू हर फादर किंग लियर। अब देखो, व्हाट हैड द लिसनर सेड अर्लियर, इसके पहले जो सुनने वाला था उसने क्या कहा, यानी कि किंग लियर ने क्या कहा? उसने कहा द लिसनर हैड टोल्ड हर नॉट टू लाफ एंड परहैप्स ही वॉज बीइंग फुलिश बट शी लुक्ड लाइक हिज डॉटर कॉर्डिला। फिर देखो, द लिसनर हैड टोल्ड हर नॉट टू लाफ एंड परहैप्स ही वॉज बीइंग फुलिश बट शी लुक्ड लाइक हिज डॉटर कॉर्डिला। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। वेयर डिड द स्पीकर एंड द लिसनर मीट, दोनों कहाँ मिले? बोलने वाला और सुनने वाला कहाँ मिला? जेल में। दे मेट इन अ प्रिजन, दे मेट इन अ प्रिजन। ठीक, ये आप अपनी कॉपी पे इतना काम करके रखेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तब फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।